हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल काउंसलर। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का लगातार फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे थे और साथ में परेशान भी थे। काफ़ी दिन से फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर क्या एनएमसी बिल इसी साल से लागू होगा या फिर अगले सेशन से होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एनएमसी बिल से फ़ायदा क्या होने वाला है। तो एनएमसी बिल से ये फ़ायदा होगा कि वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कुछ स्कोर से चूक जाते हैं तो उन स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट किस तरीके से होगा? जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके जो 50% सीटें होंगी वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। यानी कि इसका जो फ़ी होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और जो गवर्नमेंट का फ़ी होगा वो सेम फ़ी पे आपको एडमिशन होगा या फिर सेम फ़ी पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, या फिर वो MBBS के बात करें या फिर PG के बात करें। तो यदि आपका स्कोर गवर्नमेंट से कुछ नंबर से अगर चूकते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिल सकता है, यानी कि स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक एनएमसी बिल को लेके RTI की गई थी कि क्या इस साल से लागू होगा या नहीं। तो उस RTI का रिस्पॉन्स आया था कि इसी सेशन से लागू की जाएगी, यानी कि नीट 2022 टू 2023 सेशन से लागू की जाएगी। लेकिन उम्मीद कम लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करना होगा, तभी ये लागू हो सकती है। वैसे टाइम अब काफ़ी ज़्यादा मिली है तो 50-50 के चांस जता सकते हैं, क्योंकि अगर काउंसलिंग अगस्त में हो सकती है तो अभी समय काफ़ी है और गवर्नमेंट अपने तरीके से कार्य कर रही है, काम कर रही है। तो 50-50 के चांस से इम्प्लीमेंट हो भी सकता है। यहाँ पे जब इस सेशन से लागू होंगे तो क्या क्या चीज़ों में सुधार हो सकती है। जैसे कि एनएमसी बिल जब का जो ड्राफ्ट बना था उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ था कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसका 50% सीट होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। और साथ में जो हॉस्टल और मेस फी था, और ये आपको डिपेंड करेगा उसके लोकल एरिया के बजट पे। जैसे उसकी लोकल, जैसे मान लीजिए कॉलेज किसी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर सिटी में है और उसका लोकल एरिया में अगर आप रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उस बाहर रहने का जो और मेस का जो खर्च होता है उस खर्च के अकॉर्डिंग ली जाएगी। सपोज दैट आप कहीं फ्लैट लेके रह रहे हैं या फिर हॉस्टल लेके रह रहे हैं कॉलेज के बाहर, और उसका बजट आ रहा है आपको रहने का और खाने का लगभग 1 लाख रुपीज़, लेकिन कॉलेज आपसे 3 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़ ले रही है। तो इस कंडीशन में आपको 3 या 4 लाख रुपीज़ नहीं ली जाएगी, आपको 1 लाख 1.5 लाख समथिंग ऐसे ली जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है, गुड न्यूज़ है। और तीसरा जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ली जाती है पर्टिकुलर कॉलेज में, तो इसको भी सुधार की जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, किस रीजन से ले रहे हैं, ये भी आपको उनको दिखाना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। कुछ ऐसे कॉलेज है जो 20 लाख कुछ 5 लाख रुपीज़ लेते हैं, तो उनको इसका रीजन देना होगा, पर्पस बताना होगा किस पर्पस से आप ले रहे हैं। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि कॉलेज जो चलती है प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें काफ़ी मैनेजमेंट कोटे के और प्राइवेट सीट NRI सीट होती है जिसका फ़ी काफ़ी हाई होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनएमसी बिल इसमें बताया गया है कि जो कॉलेज चलेंगी प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस सिचुएशन को बैलेंस करना काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। चांसेस कम है लेकिन फिर भी हम 50-50 का दिलासा दे सकते हैं। जब नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगी तो कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल को भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चलाई जाएगी। तो इस कंडीशन में जो कॉलेज अपना बिजनेस करती थी, जो कमाने का एक तरीका था, ये ठप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोगों को नुकसान उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर कम आएगा। तो जो 50% जो रिमेनिंग सीटें बचेंगी गवर्नमेंट को देने के बाद, वो सीट का फ़ी काफ़ी हाई हो सकती है और आपको एक्स्ट्रा चार्जेज भी ली जा सकती है कॉलेज के द्वारा। तो ओवरऑल जिनका स्कोर कम है वो इस बार अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हाई बजट में पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ऑन एवरेज स्कोर लाए हैं, गवर्नमेंट से कुछ नंबर से चुके हुए हैं, उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट को अगर 500 नीट स्कोर पे सीटें गवर्नमेंट के मिल रही है, सपोज दैट मेडिसिन के सीट, और जब एनएमसी बिल इस बार इम्प्लीमेंट हो जाती है तो अगर आपको 400 अगर नीट स्कोर है तो भी आपको मेडिसिन की सीटें मिल सकती है। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ये आपको फ़ायदा देखते हुए मिलेंगे। और इससे एक और चीज़ इम्प्रूव हो जाएगा
कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होते हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन जो है, मशीनरी की व्यवस्था है, वो आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल सकती है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये भी मिलेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर कि जो पेशेंट कम जाते थे, पेशेंट लोड कम हुआ करता था, तो जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी, तो वहाँ पे आधे सीट जब गवर्नमेंट को होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आधा हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, तो नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि आपका पेशेंट लोड का जो समस्या आएगी, हैंड्स ऑन का जो समस्या आएंगी, ये भी इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। कुछ कुछ कॉलेजेज होते हैं जिनका पेशेंट बिल्कुल कम आते हैं, जो कि इंटीरियर में होते हैं या फिर लोकेशन में भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका क्वालिटी अच्छे नहीं होने के कारण उनमें पेशेंट नहीं आते हैं। जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगी 50% सीट, तो यहाँ पर भी पेशेंट फ्लो काफ़ी एवरेज हो जाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे मिलेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, इसकी वजह से मैं सोचा कि आप तक थोड़ा सा एक छोटी सी मैसेज पहुँचा दूँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।